कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सोचो, एक 16-17 साल के पुरुष को, जिसकी पूरी उम्र 20 साल की है, उसको माऊली कहा गया। ज्ञानेश्वर माऊली है और उनका पूरा जीवन वात्सल्य का है। जिन्होंने उनको ढुसनियां दी, उन पर उन्होंने वात्सल्य की वर्षा करी, कि उनका तप, उनकी साधना श्रद्धा से जन्मी हुई थी। वे ही ज्ञानी गुस्सा करते हैं जो आराधना के बिना ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो समर्पण से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, जो श्रद्धा से ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, जो पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे अहंकारी होते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारा स्क्रिप्चर कहता है कि श्रद्धाशील को ज्ञान मिलता है। इसलिए मैं स्वाध्याय को कम सपोर्ट करता हूं, आराधना को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, कि स्वाध्याय दिमाग से होता है, आराधना दिल से होती है। वहां लॉजिक नहीं चलता है। और आप सुन सकते हो जिनेश्वरी के आराधक बहनों से एक वाक्य, तो आप सभी के मुंह से सुनोगे कि हमने सोचा नहीं था कि हमको ये बोलते आएगा, लेकिन ऐसा गाते हैं मानो सालों से गा रहे हो। क्यों? श्रद्धा से। ये तब मेरे गुरुदेव की आरती है, ये तब आराध्य देव की उपासना है, ये आराधना है, ये साधना नहीं है। ये तब साधना नहीं है, ये तब क्या है? आराधना है। आराधना में आराध्य की कृपा मिलती है और साधना में सिद्धि मिलती है। साधना सिद्ध होने के लिए होती है और आराधना आराध्य की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। ये तब आराध्य की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसमें तन, मन और वचन, ये भक्ति में लबालब चाहिए। श्रद्धा मयो ही अयम पुरुष, एव श्रद्धा स एव स। ये आत्मा, ये चेतना, ये जीवन श्रद्धामय है, ये ज्ञानमय नहीं है, ये चरित्रमय नहीं है, ये श्रद्धामय है। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ज्ञान होता है, जैसी श्रद्धा होती है वैसा चरित्र होता है। मिथ्या श्रद्धा है तो ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या श्रद्धा है तो क्रिया मिथ्या चरित्र है, और सम्यक श्रद्धा है तो ज्ञान वरदान है। क्रिया चरित कर्म चरितम बनती है यदि श्रद्धा है तो। श्रद्धा ही तुम्हारे जीवन का प्राण है, श्रद्धा ही मेरे जीवन का प्राण है। किसी के भी जीवन का प्राण कोई हो सकता है तो श्रद्धा ही होती है।
तुम जो करते हो वो नहीं होता है। जैसी तुम्हारी श्रद्धा होती है वैसा ही होता है। श्रद्धा मयो ही अयम मनुष्य है। श्रद्धामय है और इस श्रद्धा का सैलाब है। आचार्य मानतुंग के ज्ञान से बेड़िया नहीं टूटी। आचार्य मानतुंग के नॉलेज से बेड़िया नहीं टूटी। आचार्य मानतुंग के पुरुषार्थ से बेड़िया नहीं टूटी। आचार्य मानतुंग के भक्ति से बेड़िया टूटी। कोई देवता ने आकर के बेड़िया नहीं तोड़ी। कोई चक्रेश्वरी देवी वहां नहीं आई है। कोई मणिभद्र वहां नहीं आया है। कोई धर्मेंद्र वहां नहीं आया है। वो आचार्य मानतु की श्रद्धा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पूछा गया तुम कहां रहते हो? उसने कहा यत्र मद भक्ता गायन्ते, जहां मेरे भक्त मेरा गीत गाते हैं वहां मैं रहता हूं। नहाम रवामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में रमन नहीं करता हूं। मैं वहां रहता हूं जहां भक्त गाते हैं। ये आप कहते हैं कि तीर्थंकर मोक्ष में है। ये आप कहते हो। आगम तक केवल इतना ही कहते हैं, श्रद्धाशील के हृदय में प्रभु होते हैं। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर कहते हैं इस परम रहस्य को मैंने आपको सुना, लेकिन मेरे दिल में आप नहीं थे। मैंने आपको देखा, लेकिन मेरे दिल में आप नहीं थे। मैंने आपकी पूजा करी, लेकिन मेरे दिल में आप नहीं थे। इसलिए आपके दर्शन कर करके भी मैं दुखी रहा। आपकी पूजा करके भी मैं दुखी रहा। आपको सुन करके भी मैं दुखी रहा। भक्ति पूर्वक मैंने आपको हृदय में धारण नहीं किया, इसलिए मैं दुख का पात्र बना रहा है। तय करने का अवसर है तुम्हारे पास, अपने हृदय को प्रभु का पात्र बनाना कि दुख का पात्र बनाना। जिसके हम पात्र होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति नहीं होती है जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। जिसके पात्र होते हैं वही मिलता है। बारिश पहाड़ी पर होती है, लेकिन पहाड़ी में पानी नहीं रहता है, क्योंकि वो पानी के लिए पात्र नहीं होता है। पानी नदी में होता है, पानी जमीन में होता है। कि जमीन पात्र है पानी को प्राप्त करने के लिए। प्राप्ति पात्रता से होती है। ये तय करना है कि मेरा हृदय प्रभु कृपा के लिए रहे। मेरे हृदय में प्रभु है। याद करो उस प्रसंग को। सीता ने हनुमान जी को अपने गले का हार मोतियों का निकाल करके दिया। देखा हनुमान का है, खोजते गए और पता चला कि हनुमान तो
मैया ने जो हार दिया है मोतियों का, एक एक मोती को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है और फेंक रहा है। मैया ने देखा ये क्या कर रहा है, लोगों ने देखा ये क्या कर रहा है। इतने महंगे मोती, इतने चमकदार मोती, इतने तेजस्वी मोती, इतने ओजस्वी मोती, इतने पानीदार मोती, इसको कीमत नहीं मोती की, ये फेंक रहा है। और पूछा हनुमान से, बोले क्या कर रहा है? बोले देख रहा हूं मेरे राम इसमें है क्या। सब हंसे, बोले मोती में राम। बोले जिसमें राम नहीं उसको मेरे जीवन में जगह नहीं, मेरे पास वही रह सकता है जिसमें राम है। जिसमें राम नहीं वो मेरे पास नहीं। और कहानी कहती है तेरे दिल में है। और कहते कि हनुमान ने कलेजा चीर कर बताया है कि वहां राम, लक्ष्मण और सीता मैया बैठी हुई है। राम कहाँ है? बाहर में है या हनुमान के हृदय में है? जो तुम्हारे हृदय में होता है वही तुम्हारे जीवन में होता है। जो तुम्हारे दिमाग में होता है वो तुम्हारे जुबान पर हो सकता है लेकिन जीवन में नहीं आ सकता है। हुलसा के कुक से गुरुदेव सावंत सुधी एकम को जन्मे, उसको 126 साल हो गए, लेकिन आओ अपना दिल हुलसा का बन जाए, वह गुरुदेव का जन्म हो जाए। तन का जन्म कर्म से होता है। तन का जन्म कर्म से होता है। प्रभु का जन्म भक्ति से होता है। प्रभु कर्म से नहीं जन्मते, प्रभु भक्ति से जन्मते। भक्ति है तो भगवान है, भगवान है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो भगवान। यदि भगवान होने से भगवान मिल जाते तो गोशालक नहीं होता है। यदि भगवान हो से भगवान मिलते तो दुर्योधन नहीं होता है। भगवान से मुलाकात केवल भक्ति से होती है, और वो भक्ति ये हमारे जीवन का श्रेष्ठतम वरदान है। इस संसार में गरीब कोई है, दरिद्री कोई है तो वही गरीब है, वही दरिद्री है जिसके दिल में प्रभु नहीं विराजते। उनसे बढ़कर कोई श्रीमंत नहीं जिसके दिल में प्रभु विराजते हैं। और ये दिन है अपने दिल में प्रभु की प्रतिष्ठा करने का। एक शुरुआत है। आग्रह, अनुरोध, निवेदन के अवसर खोना मत। तब की ज्योत जले और मेरे गुरुदेव की आरती हो जाए। और आपका जीवन उनकी कृपामय हो जाए।
यही ध्यास है, यही अध्यास है। हर दिल में मेरे गुरु और प्रभु विराजमान हो जाए। वो दिल स्मशान है जिस दिल में गुरु और प्रभु नहीं है। वो दिल नंदनवन है जिसमें प्रभु और गुरु है। वो जुबां तो जुबां ही नहीं गुरु गुण गाती जो। वो जुबां तो जुबां ही नहीं गुरु गुण जाती जो। वो शीश भी क्या गुरु चरण में ना झुके जो। गुरु चरण में झुके ना जो। पत्थर है वो दिल ही नहीं जहाँ भक्ति न पाते हैं। पत्थर है वो दिल ही नहीं जहाँ भक्ति न पाते हैं। जहाँ शब्दों में बसे सिद्धत्व की अनुभूति और होता श्रुत ज्ञान का प्रकाश, वहाँ खिलता ब्रह्म रंध्र पर कमल और होता गूढ़ ज्ञान का विकास। उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में आत्म शुद्धि की पावन भावना से ओतप्रोत श्रीमद उत्तराध्ययन श्रुतदेव आराधना मंगल बेला 2 से 22 अक्टूबर 2025, स्थान वर्धमान सांस्कृतिक केंद्र गंगाधाम शत्रुंजय रोड पुणे। देखिए विशेष प्रसारण ऋषि प्रवीण YouTube चैनल पर 2 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।